हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अकाउंटेंसी का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक समझने जा रहे हैं, जिसको आप अभी से क्लियर करके चलना, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा अकाउंट्स आपको करना होगा। इसी को समझोगे तभी आप एंट्रीज को समझ पाओगे। ठीक है, तो वो टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स में आपको पता है हर चीज़ डेबिट और क्रेडिट दो इफेक्ट को लेकर चलती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस अलग है एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अलग है। वो एक प्रोसेस है जिसको हम एक फॉलो करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स करने के लिए। अब प्रोसेस हमने चूज कर लिया, उसके बाद देखते हैं कि अकाउंट्स के टाइप्स कितने हैं, वो प्रोसेस के अंदर ही आ गए। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे 3 हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये 3 तरह के अकाउंट्स के टाइप्स हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स में हम किनको लेते हैं? वो होते हैं किसी पर्सन से रिलेटेड। अब इसमें नेचुरल पर्सन इंक्लूड किए जाते हैं, किसी का नाम, ठीक है, कोई डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, यानी किसी का नाम से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं ना, वो पर्सनल अकाउंट हो गए। नाम से क्लियर हो रहा है पर्सनल से। अब इसमें एक आर्टिफिशियल पर्सनल भी होते हैं। वो कौन होते हैं? जिनको हम बनाते हैं। मतलब अब बैंक कोई पर्सन तो नहीं है ना, लेकिन हम उससे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम एज ए पर्सन ट्रीट करेंगे। किसी कंपनी का नाम हो गया, वो भी कोई पर्सन नहीं है कंपनी, लेकिन हम कंपनी को पर्सनल अकाउंट में ही लेंगे जो हमने बनाए हैं। तो थर्ड है इसमें रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव को आपको मैं पूरा तीनों जब बता दूंगी ना टाइप्स, तो उसके बाद और क्लियर करके बताऊंगी। इसमें लिया जाता है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या कैपिटल से रिलेटेड बातें। वो क्लियर करने के बाद आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि रिप्रेजेंटेटिव क्या है। क्लियर? तो पर्सनल अकाउंट में मेनली पर्सनल से रिलेटेड अकाउंट लिए जाते हैं। थर्ड को हम अभी और क्लियर करेंगे। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम उनको लेते हैं जो हमारे एसेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, कोई मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कई तरह के होते हैं। वो जो एसेट है हमारी, वो रियल अकाउंट में लिया जाता है। इसमें 2 तरह के होते हैं। एक टेंजिबल, जिनको जो एसेट हम छू सकते हैं वो टेंजिबल एसेट हो जाती हैं, और कई चीज़ें बिजनेस में ऐसी भी होती हैं एसेट हमारी जिनको हम छू ही नहीं सकते। अब ऐसी कौन सी एसेट होती हैं जिसको हम नहीं छू सकते? वो होती हैं गुडविल, कोई कॉपीराइट, पेटेंट। यानी जो हमारे बिजनेस होता है ना, वो कितना पॉपुलर होता है, जितना ज़्यादा पॉपुलर हो ना, उतनी हमारी बिजनेस की गुडविल बनती है, कहीं हमारे नाम सुन के ही आ जाता है। ठीक है, अब हम के अमेजोन, कोई भी ब्रांडेड ले लें हम, श्री है, लवन, वो क्या लिबास हो गया, कुछ ऐसे ऐसे कई तरह के आते हैं ना, एप्पल का फ़ोन हो गया, मैं जो रियलमी का है, इस तरह के कई तरह के आते हैं। तो ये सारे एसेट में हो गए। लेकिन हम गुडविल में क्या लेते हैं कि हम उसी जिसका नाम पॉपुलर होता है, जो बहुत ही हम बढ़िया से देखते हैं, फेमस होता है, हम वही वाली चीज़ लेना चाहते हैं। अब इससे बिजनेस को फायदा होता है। इसका मतलब गुडविल भी बिजनेस की क्या है? एसेट है। ठीक है, तो ऐसे ही वो नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चते हैं, वो अपनी गुडविल बनाने के लिए खर्चते हैं। जितना वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उतनी उनकी गुडविल बढ़ती चली जाती है, उनका नाम होता है। तो रियल अकाउंट में वो लेते हैं जो एसेट्स चाहे हम उसको छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं, मीन्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों तरह की एसेट को हम रियल अकाउंट में लेते हैं। क्लियर? अब थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इनकम बिजनेस में कई तरह की होती है, कोई कमीशन आती है, कोई रेंट हमने रिसीव किया है, जो कई तरह की इनकम जो होती हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में होती है। और जो भी हमारे खर्चे होते हैं ना, एक्सपेंसेस, मोस्टली सारे ही
वो सारे खर्चे जो हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, चाहे हमने सैलरी पे की है, चाहे रेंट पे किया है, चाहे टी पे खर्चा है, चाहे ट्रांसपोर्ट पे खर्चा है। मोस्टली जो ये जितने भी खर्चे होते हैं ना छोटे मोटे सारे तरह के, वो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में होते हैं। ठीक है, तो यानी कि हर तरह के एक क्लासीफाई कर दिया जाता है कि ये पर्सन से रिलेटेड है या एसेट से रिलेटेड है या इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। उस तरह उस हेड में उसको लिया जाता है और उससे के जो रूल्स होंगे ना डेबिट क्रेडिट के, उनको फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो रहा है कि पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड आ जाती हैं सारी, जो भी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है इसमें लिए जाएंगे। रियल अकाउंट में एसेट से रिलेटेड अकाउंट्स लिए जाएंगे और नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स ही लिए जाएंगे। अब पर्सनल अकाउंट में हमने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, आप ध्यान करो, वो है रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें हमने नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस वर्ड यूज कर रहे हैं हमने अभी भी कहा था कि एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन उन एक्सपेंसेस में और इनमें थोड़ा सा फर्क है। क्या कि ये आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड है, यानी अभी ड्यू है, देने हैं, अभी दिया नहीं है हमने, अभी ड्यू है लेकिन हमने दिया नहीं है। या फिर प्रीपेड, ड्यू नहीं है लेकिन हमने दे दिया है पहले ही। तो इस तरह के खर्चे हैं ना जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वाले, वो हम नॉमिनल अकाउंट में नहीं लेते, उसको हम पर्सनल अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह कुछ इनकम भी होती है कि अनअर्नड इनकम, यानी अभी हमने कर लिया है लेकिन अभी हमारे पास आया नहीं है पैसा, तो ये अनअर्नड इनकम वगैरह जो होंगे ना, वर्ड यूज होंगे बेटा स्पेशली उसमें, तो उनको हम पर्सनल अकाउंट के अंडर लेंगे। इसी तरह जो ओनर होता है ना, तो ओनर कैपिटल लगाता है या बिजनेस में से कुछ ड्रा कर लेता है अपने यूज के लिए, तो ये जो है ना कैपिटल या ड्राइंग वगैरह के जो ओनर से रिलेटेड है, वो भी हम पर्सनल अकाउंट में लेंगे, क्योंकि पर्सन ही है ना ओनर भी, तो ओनर जो ट्रांजैक्शन अपने लिए करता है वो पर्सनल अकाउंट में हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सारे एक्सपेंसेस और इनकम को नॉमिनल में लेंगे और सिर्फ आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड या कैपिटल ड्राइंग वाली जो होंगी वो हम पर्सनल अकाउंट में लेंगे। क्लियर है? तो इनको आप बातों को ध्यान में रखना, ताकि डेबिट क्रेडिट करते समय ना इनके कुछ रूल्स होते हैं इन तीनों अकाउंट्स के अलग अलग, तो उन्हीं को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इसको नहीं समझ आया तो इतना ही रिवाइज करके दोबारा से उसको समझ लो कि तीन तरह के अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल में पर्सन से रिलेटेड आ जाती हैं बातें, रियल में एसेट से रिलेटेड और नॉमिनल में इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर हो तो आप दोबारा रिवाइज कर लो उसे। ओके, नेक्स्ट हम अब करने जा रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। आपने बहुत बार ये अकाउंट्स में जब से आए हो तब से तो खासकर सुना होगा डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन आखिर ये होता क्या है? बच्चे ना इसी में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट, यही करते रहो। है होता क्या है ये, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, ये कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसका अगर कहें ना कि कोई मीनिंग है डेबिट और क्रेडिट का, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ एक्शन सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो एक टी टाइप का, टी शेप का हमारा अकाउंट होता है, जिसमें लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। टी शेप के अकाउंट में हम लेफ्ट को डेबिट साइड बोल देते हैं और राइट वाले को राइट साइड बोल देते हैं। जो इसमें ट्रांजैक्शंस लिखेंगे ना उसी को डेबिट और क्रेडिट करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसको और क्लियर करने के लिए हम आगे समझते हैं। क्या समझेंगे कि इसके कुछ रूल्स होते हैं कि बिजनेस में जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, और किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्लियर करके चलो। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स क्लियर करके चलने का नाम है, रट्टा लगाने का नहीं है। तो सबसे पहले हम इन्हीं तीनों अकाउंट्स को लेते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट हम उसको करते हैं जो जिस अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में वो जा रहा होता है कुछ, उसको डेबिट कर दिया। रिसीवर जो है किसी चीज को डेबिट हो रहा है, और जो देने वाला है पर्सन, उसको हमने कर दिया क्रेडिट।
ठीक है, अब इसको आगे एग्जांपल करेंगे ना तो और समझ में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर और गिवर पर्सन ही होते हैं, ठीक है। सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड है, तो इसका रूल क्या बनता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एसेट से रिलेटेड है तो एसेट व्हाट कम्स इन या व्हाट गोज आउट में ही तो आएगी, रिसीवर और गिवर में तो एसेट नहीं आ सकती, ठीक है। तो इसका रूल सिर्फ इतना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो एसेट आई उसको हमने डेबिट कर दिया, और अगर हमारे पास से एसेट गई तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए इसको रिसीवर और गिवर में नहीं लिख सकते, व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट में लिखेंगे। क्लियर। अब थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है, राइट। तो इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी जितनी तरह के खर्चे हुए हैं या लॉस हुए हैं, लॉस भी तो हमारा खर्चे ही हो गया ना, तो जितनी तरह के हमारे खर्चे होते हैं उन सबको हम डेबिट करते हैं, और जितनी भी हमारा प्रॉफिट हुआ जब हमने अर्न किया, इनकम हुई, वो हमारा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और इनकम को तो यही कहेंगे ना, ठीक। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। अब इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात है, पर्सन को रिसीवर और गिवर में लेंगे, रियल एसेट से रिलेटेड होता है तो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट में लेंगे, और नॉमिनल एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वगैरह ले लेंगे और क्रेडिट ऑल इनकम्स को ले लेंगे। क्लियर है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अब। तो वो क्या है एग्जाम्पल, पहले हमने ट्रांजैक्शन ली है परचेस मशीनरी बाय कैश। मशीनरी हमने खरीदी है कैश में। अब इसमें क्या आया बिजनेस के पास, किस अकाउंट में आया, मशीनरी आ गई, और गया क्या, मशीन को लेने के लिए हमने कुछ दिया भी तो होगा, तो हमने कैश दिया, तो डेबिट क्या हुआ, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे रूल कौन सा फॉलो हुआ, ध्यान करो कि डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी एक एसेट है तो व्हाट कम्स इन में आएगी, ठीक है। और ये कौन सा अकाउंट हुआ, एसेट से रिलेटेड रियल अकाउंट, ठीक है। अब क्रेडिट हमने किया कैश को, तो कैश हमारा गया तो गोज आउट हुआ, तो व्हाट गोज आउट, तो हमारा रूल बना क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारा बिजनेस में क्या है, एसेट ही है, तो ये भी रियल अकाउंट में आया, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्या है, ये भी है रियल अकाउंट, ठीक। अब इसी तरह दूसरा एग्जांपल है कि हमने मशीनरी बेची, सोल्ड मशीनरी बाय चेक। इसमें हमने कैश नहीं लिया, चेक लिया है, ठीक है। तो इसमें जो मशीनरी बेचने से, मशीनरी हमारे पास आई है, कैश चेक आया, चेक ही आया ना, मशीनरी तो गई है, तो जो हमारे पास आया है तो वो डेबिट होगा, तो डेबिट हो गया बैंक, बैंक में ही गया ना, कैश में तो नहीं आया, तो बैंक अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, यानी रूल कौन सा फॉलो हुआ, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पे, बैंक ही रिसीव कर रहा है, उसको किसी और में तो नहीं ले सकते, व्हाट कम्स इन, ये वो चेक की व्हाट कम्स इन तो नहीं होगा ना, वो रिसीवर हो गया, क्या रिसीव किया बिजनेस ने, चेक लिया, और वो बैंक से रिलेटेड है चेक की बात, तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर, और रिसीवर किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में, तो डेबिट द रिसीवर में आएगा, और ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। अब हमने बेचा क्या है, मशीनरी, तो मशीनरी क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जो जा रहा है उसको हमने क्या कर देना है, क्रेडिट। अब ये मशीनरी हमारी क्या है, एसेट, और रूल हमारा फॉलो हो रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट, क्योंकि एसेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमने दो अकाउंट यूज किए हैं, एक पर्सनल अकाउंट है जिसमें डेबिट हो रहा है, और रियल अकाउंट में हमारा क्रेडिट हो रहा है, ठीक। अब इसी तरह दूसरे एग्जांपल लेते हैं, वो है पेड का, पेड सैलरी बाय कैश।
अब सैलरी हमने दी है कैश में, तो सैलरी डेबिट हुई, सैलरी अकाउंट में गया ना कुछ, तो हमने चाहे पैसा दिया है तो, लेकिन एक हम अकाउंट बनाएंगे सैलरी का, एक कैश का। तो सैलरी अकाउंट में डेबिट हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी खर्चा है ना, तो उसको एक्सपेंसेस वाला ही लेंगे उसमें। तो एक्सपेंसेस वाला कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, जो कि रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और वो है नॉमिनल अकाउंट। और गया क्या हमारे पास से? कैश गया, बिजनेस के पास से क्या गया है? कैश। तो कैश व्हाट गोज आउट में आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश हमारा क्या है? एसेट है, यानी रियल अकाउंट। किस अकाउंट का फॉर्मूला यूज हुआ? रियल अकाउंट का। ठीक है, सेकंड, हम अगर यही सैलरी चेक में देते हैं, पेड सैलरी बाय चेक, तो फर्स्ट तो वही हुआ सैलरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल अकाउंट यूज हुआ। अब क्रेडिट क्या हुआ? बैंक, बैंक में से गई है ना, तो क्रेडिट द गिवर, किसने दिया? बैंक ने दिया। तो ये कौन सा अकाउंट होता है गिवर वाला? पर्सनल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में आएगा और ये पर्सनल अकाउंट है, तो उसका रूल फॉलो हुआ। ठीक है, थर्ड हम इसमें एग्जांपल एक ले रहे हैं, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम रोहन। एक रोहन नाम का है, उससे हमने कमीशन लिए। जब हमने कुछ नहीं लिखा होता ना क्रेडिट या कुछ, तो इसका मतलब कैश ही होता है। तो कैश हमने लिया। ठीक है, तो कैश हमारा क्या हुआ? इनकम हुई, क्या हुआ? तो इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो गया। व्हाट कम्स इन? कैश कम्स इन। और ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, क्योंकि ये हमारी एसेट है कैश। और हमारे किस उसमें आया है कैश? किस रूप में आया है? कमीशन के रूप में। तो कमीशन हो गया क्रेडिट ऑल इनकम्स। ठीक है, तो ये हमारी इनकम है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो कौन सा अकाउंट हुआ इफेक्टेड? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आप इसी तरह जितने भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उसको आप इस तरह देख के लेना कि कौन सा अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, व्हाट कम्स इन है या गोज आउट वाला है या एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड है, बस इतनी सी बात है। ओके, अब इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो क्या समझेंगे? आपको ये पता है ना, दो साइड इफेक्ट होती हैं, एक एसेट साइड और एक लाइबिलिटी साइड भी होता है। ठीक है, तो एसेट में डेबिट कब करते हैं और क्रेडिट कब करते हैं? कोई भी एसेट जब इंक्रीज होती है ना, तो उसको डेबिट कर देते हैं। यानी जब एसेट बिजनेस में बढ़ रही है तो डेबिट कर दो, आ रहा है ना कुछ। और जब एसेट डिक्रीज हो रही है, यानी जब जा रही है बिजनेस से, तो उसको क्या करना है? क्रेडिट। तो एसेट डेबिट व्हेन इंक्रीज्ड एंड क्रेडिट व्हेन डिक्रीज। और लाइबिलिटी में इससे उल्टा, लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है ना, तब उसको डेबिट करते हैं, और जब लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में डेबिट व्हेन डिक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन इंक्रीज, एसेट से एकदम उल्टा। ठीक है, ये इन शॉर्ट समझने के लिए है कि कोई एंट्री ना समझ आए ना, तो आप इस तरह समझ लो कि क्रेडिट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है कि या घट रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, तो उस हिसाब से उसका रूल फॉलो कर लेना कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है। आई थिंक आपको समझ तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन उठता है ना आपके मन में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ताकि हमें भी क्लियर हो जाए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, या हम कहाँ पे गलत हैं, वो हम अपने आप को करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी के साथ जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तो वो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ना ये भी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर करा दें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।